रिसर्च एंड टेक्निकल कंसेप्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम गैस सिलेंडर के बारे में जानकारी देखते हैं। गैस सिलेंडर हर एक के घर में होता है, उसकी जानकारी होना अहम बात है। अक्सर आपने गैस सिलेंडर के ऊपर A22 ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा होगा, तो उसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्या दिखाता है, उसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। A22 जो लिखा है उसमें पहले ए के बारे में जानकारी लेते हैं। ये अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल मंथ दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ए का इस्तेमाल जनवरी से मार्च तक के मंथ के लिए किया जाता है। अप्रैल से जून के लिए बी का इस्तेमाल किया जाता है। जुलाई से सितंबर के लिए सी का इस्तेमाल किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के लिए डी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए ABCD के बारे में तो हमें जानकारी हुई, लेकिन उसके आगे जो नंबर लिखा है उसका मतलब क्या है। यह नंबर साल दिखाता है, ये नंबर चेकिंग डेट को दर्शाता है। जैसे कि A22 में इसकी चेकिंग डेट जनवरी से मार्च तक 2022 में होने वाली है। अगर हमारे गैस सिलेंडर में B18 ऐसा कुछ लिखा हो, इसका मतलब उसकी चेकिंग डेट अप्रैल से जून में 2018 में थी। इसका मतलब इसकी चेकिंग डेट निकल चुकी है। हम गैस एजेंसी को इसके बारे में बता सकते हैं और सिलेंडर बदल सकते हैं, जिससे हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। और सुरक्षा के वास्ते इस प्रकार का रेगुलेटर होता है। इसमें गैस कितना अंदर है ये दिखाता है। अगर गैस लीक हो गया तो ये ऑटोमेटिक गैस को बंद करता है। सुरक्षा के बारे में जानकारी हुई, तो चलिए इसके टेक्निकल कंसेप्ट के बारे में जानकारी देखते हैं। पहले इसके वेल्डिंग के बारे में देखते हैं। इसके ऊपर जो वेल्डिंग की गई है वो किस प्रकार की होती है, इसका मटेरियल कौन सा है। ये जो दिखाई दे रहा है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। इसमें इलेक्ट्रोड ग्रैनुलर फ्लक्स में सबमर्ज्ड है। ये ग्रैनुलर फ्लक्स होपर से सप्लाई किए जाते हैं। इस गैस वेल्डिंग की स्ट्रेंथ गैस का सिलेंडर का मटेरियल है उससे ज़्यादा होती है। लेकिन ये समझना अहम बात है कि ये वेल्डिंग हॉरिजॉन्टल यानी कि सरकमफेरेंशियल क्यों की जाती है, ये वर्टिकल क्यों नहीं की जाती, इसके बारे में समझ लेते हैं। हमें इसके स्ट्रेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से स्ट्रेस इसके ऊपर एक्ट होते हैं। ये गैस सिलेंडर थिन प्रेशर वेसल है। इसमें गैस का प्रेशर 12 से 18 बार होता है, जो कि टेंसाइल नेचर का होता है। इसमें दो स्ट्रेस एक्ट होते हैं, हुप स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। इसमें हुप स्ट्रेस अलोंग द सर्कम्फरेंस यानी कि हॉरिजॉन्टली एक्ट होता है, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अलोंग द लेंथ वर्टिकली एक्ट होता है। इसमें प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर ऑलवेज नॉर्मली सरफेस से एक्ट होता है। स्ट्रेस यानी कि फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये नॉर्मल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इसमें हुप स्ट्रेस जो कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो देखते हैं वेल्डिंग हॉरिजॉन्टल क्यों है। इधर हुप स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस से 2 गुना ज़्यादा होता है। अगर फेल्योर होगा तो हुप स्ट्रेस से होगा और इसकी संभावना ज़्यादा होगी। हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू PD/2T। इधर P यानी कि फोर्स, D डायमीटर, T थिकनेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू PD/4T। इतना तो समझ आ गया। अगर ये वेल्डिंग वर्टिकल की तो उसके ऊपर हुप स्ट्रेस एक्ट होगा। सिलेंडर को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से डिजाइन किया जाता है। अगर ये हुप स्ट्रेस से सेफ होगा तो फेल्योर नहीं होगा। इसमें हुप स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द लेंथ एक्ट होता है, यानी कि सरकमफेरेंशियल। अगर ये हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग की जाए तो इसके ऊपर हुप स्ट्रेस का असर नहीं होगा, फेलियर होने के चांस नहीं होंगे। ये हुप स्ट्रेस से डिज़ाइन किया जाता है तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस से फेलियर नहीं होगा। इसी वजह से गैस सिलेंडर में हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग की जाती है। अब गैस सिलेंडर के कलर के बारे में देखते हैं। गैस सिलेंडर का कलर रेड क्यों होता है। डेंजर का साइन दिखाने के लिए इसका कलर रेड दिया जाता है। हर गैस के लिए कलर कोड रहता है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हीलियम के लिए ब्राउन, हाइड्रोजन के लिए रेड, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस, अगर ये गैस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो आदमी हंसने लगता है। इसका कलर कोड
ब्लू होता है, नाइट्रोजन का ब्लैक, ऑक्सीजन का वाइट, एसिटिलीन का मरून, आर्गन का डार्क ग्रीन, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रे, क्लोरीन का येलो। इस प्रकार के कलर कोड होते हैं। यह गैस एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसमें प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 और आइसोब्यूटेन इनका मिश्रण होता है। ये गैस पोल्यूशन फ्री है। इसमें जो स्ट्रेस आते हैं उसका मोहर सर्कल निकालते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है और वाई एक्सिस के ऊपर शियर स्ट्रेस होता है। सिग्मा एच हुप स्ट्रेस और सिग्मा एल लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टेंसाइल इन नेचर होते हैं, इसलिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव लिखते हैं। पहले सिग्मा एच का पॉइंट फिक्स करते हैं, उसके बाद सिग्मा एल का पॉइंट फिक्स करते हैं। दोनों का इस्तेमाल करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और यही मोहर सर्कल है। गैस सिलेंडर का वेट हेवी होता है। इसमें करोजन यानी कि गंज होता है। इसी वजह से ये फेलियर हो सकता है। ये सब रोकने के लिए फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी का सिलेंडर विकसित किया है। इसके मटेरियल से बना हुआ सिलेंडर एक्सप्लोजन प्रूफ है, यानी कि इसमें स्फोट नहीं होगा। लाइट इन वेट यानी कि यह हल्का होगा। विनाइल जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया है वह ट्रांसल्यूसेंट यानी कि ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर से गैस कितना समझ सकते हैं। ये करोजन प्रूफ, एक्सप्लोजन प्रूफ, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड, इजीली पोर्टेबल है। तो अब इस मटेरियल के बारे में जानकारी देखते हैं। ये मटेरियल फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेते हैं। फाइबर ग्लास एक कंपोजिट मटेरियल है। इसमें रेजिन और फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। रेजिन थर्मोसेट या थर्मोप्लास्टिक होते हैं। ग्लास ब्रिटल मटेरियल है, किंतु अगर इसे रेजिन में कंपोज करके फाइबर ग्लास बनाया जाए तो ये टफ हाईली स्ट्रेंथ फाइबर ग्लास बन सकता है। फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी से बनाए गए सिलेंडर में विनाइल का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये ट्रांसलूसेंट हो सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।